नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कुणाल, क्विक विद आईएएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ जिसमें इंडिया में 9 लोगों की जान गई और करीब 30 लोग और उससे ज़्यादा लोग घायल हुए। ओके, एंड अभी नेशन वाइड अलर्ट है इंडिया में और सारी एजेंसीज अभी लगी हुई है पूरे ट्रेल को ट्रैक करने में कि कैसे ये इंसिडेंट हुआ। ओके, सेम तरह का इंसिडेंट अभी पाकिस्तान में हुआ है दोस्तों। सेम, एग्जैक्ट सेम। मेरा एनालिसिस कहता है कि ये बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट है जो पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक गाड़ी खड़ी थी। ओके, उस गाड़ी में धमाका हुआ और करीब 12 लोग की जान गई है और 25 लोग इंजर हुए हैं। कार was parked near district court complex entrance, exploded with loud bang heard up to 6 kilometers away. ठीक है, कैजुअलिटीज कितने कंफर्म हुए हैं? 12 लोग की जान गई है, 25 लोग इंजर हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग लॉयर्स थे, कोर्ट स्टाफ थे जो प्रीमाइसेस में प्रेजेंट थे। अब देखो, अटैक नेचर जो सस्पेक्ट हुआ है, ऑफिशियल सस्पेक्ट सुइसाइड अटैक। उनका कहना है कि ये काइंड ऑफ सुइसाइड अटैक है और डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ वॉर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट इट। सिक्योरिटी चैलेंज एनालिसिस यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग। देखो, टारगेट सिलेक्शन सिग्निफिकेंस। जो टारगेट को सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान में इस्लामाबाद के कोर्ट में, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया और ये दिखाता है कि ये बिल्कुल ही प्लानिंग के तहत ये किया गया, बिल्कुल ही सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग थी ये। और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को भी यहाँ पर एक्सपोज किया गया। Attack revealed gaps in perimeter security around critical government and judicial facilities. तो impact on legal system, ये legal system में क्या impact डालता है? Targeting lawyers and court staff creates climate of fear affecting judicial functioning. Okay, तो judicial functioning में hinder करने का ये fear create करता है वहाँ पर, वहाँ के lawyers और court staff में। और डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने स्टेट ऑफ वॉर भी डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ वॉर और पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब देखो, ये हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है विद GS2 पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। देखो, राइजिंग टेररिज्म एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस इन पाकिस्तान विथ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड बायलैटरल रिलेशंस। पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस अफेक्टिंग रीजनल डायनामिक्स एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये इंडिया में क्या इंपैक्ट डालेगा? इम्पैक्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस थ्रू स्पिल ओवर इफेक्ट्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड साउथ एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चैलेंजेस एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और ये अर्बन टेररिस्ट अटैक्स ऑन जुडिशियल एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइटिंग नीड फॉर इनहांस सिक्योरिटी मेजर्स। ओके, तो ये तो इनहांस सिक्योरिटी मेजर्स लेने की अब ज़रूरत है पाकिस्तान में। एनालिसिस तो मेरी काफ़ी अच्छी है, बट आई कांट से एवरीथिंग इन द वीडियो। वी नीड टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक। ओके, मेंस आंसर एंड ऐसे एप्लीकेशंस, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टारगेटिंग ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल वारफेयर। ओके, रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी ये क्रिएट करता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में अटैक करना, सिविल सोसाइटी में अटैक करना। सो ये पूरी तरह से प्लान्ड इवेंट ही था। अब देखो, रीजनल सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशंस फ्रेमवर्क क्या है यहाँ पर देखते हैं। पाकिस्तान इंटरनल डायनेमिक्स। स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेरेशन इंडिकेट्स एस्केलेटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस रिक्वायरिंग कंप्रीहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अब ये इंडिया और पाकिस्तान के भी रिलेशन में इम्पैक्ट करेगा और साउथ एशिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो ये कब हुआ? 11/11। ओके, 11 नवंबर 2025। कितने बजे? दोपहर 12:30 बजे। कितने लोगों की जान गई? 25। कितने लोग इंजर हुए? कितने लोगों की जान गई? 12, इंजर हुए 25। ओके, तो देखो, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म टारगेटिंग आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड जुडिशियल सिस्टम। द डिक्लेरेशन फॉलोइंग द इस्लामाबाद कोर्ट ब्लास्ट हाईलाइट्स द सीवियरिटी ऑफ इंटरनल
security challenges facing Pakistan and underscores the broader implication for regional stability and counter-terrorism efforts in South Asia. So ये थी दोस्तों आज की न्यूज़. थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच.